मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं कि कुछ प्रोटेस्टर वीज़ा ऑफिस के बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं और वीज़ा ऑफिस के अंदर मौजूद स्टाफ मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। पर इनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हमें पुलिस या आर्मी का वेट करना चाहिए। इनमें से एक पर्सन बोलता है कि अगर पुलिस या आर्मी वाले ना आए तो ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग अंदर आ सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी ये बात हो रही होती है कि वीज़ा ऑफिस के अंदर मौजूद सिक्योरिटी वाले बाहर खड़े प्रोटेस्टर आंसू गैस से हमला कर देते हैं, जिसके जवाब में प्रोटेस्टर और भड़क जाते हैं और वीज़ा ऑफिस के अंदर आने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। अमेरिकन वीज़ा ऑफिसर्स अपने डॉक्यूमेंट्स को बचाने के लिए तमाम सबूत मिटा देते हैं ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। अब सारे प्रोटेस्टर वीज़ा ऑफिस के अंदर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर एक लेडी अपनी सीनियर्स को फ़ोन पर रिपोर्ट करती है कि वो सब अंदर दाखिल हो चुके हैं और वो हमारे सामने है। वीज़ा ऑफिस की कुछ टीम पीछे के डोर से निकलकर बाहर मेन सड़क पर आ जाते हैं और वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, जबकि दूसरी तरफ उनके कुछ मेंबर्स को टेस्टर पकड़ लेते हैं और आंखों पर काली पट्टी बांधकर किसी अनजान जगह पर ले जाते हैं। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कुछ सीनियर्स ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि अपने लोगों को कैसे छुड़वाएं। उसके जवाब में एक सीनियर ऑफिसर कहता है कि मैं प्रेसिडेंट से बात करता हूं और इस बात का कोई हल निकालता हूं। यहाँ पर हमारे हीरो टोनी को कॉल आती है और उसे ऑफिस में बुलाया जाता है और वो ऑफिस में दाखिल होता है। यहाँ पर एक मीटिंग होती है जिसमें बताया जाता है टोनी ने बहुत से सीक्रेट ऑपरेशन कर रखे हैं। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि कुछ ऑफिसर्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम अपने मेंबर्स को साइकिल प्रोवाइड करवा दें और वो उन साइकिल्स पर आ जाएं। लेकिन टोनी बताता है कि वहाँ पर बहुत बर्फबारी हो रही है और उसके लिए एयरपोर्ट ही एक सुरक्षित रास्ता है। इस सीन के एंड में हमें बताया जाता है कि अभी तक किसी को भी आइडिया नहीं आया है अपने लोगों को बचाने के लिए। इस सीन में टोनी गाड़ी लेकर अपने घर जा रहा होता है और वो अपने बेटे से बात कर रहा होता है, जिसमें उसका बेटा उसे बताता है कि वो अपनी फेवरेट मूवी देख रहा है। इससे टोनी को आइडिया आता है कि क्यों न हम ईरान में फिल्म शूटिंग के बहाने भेस बदल कर जाएं। अगले सीन में टोनी अपने सीनियर्स को कन्विंस कर रहा होता है कि हम सब भेस बदल कर जाएंगे, जिसमें कुछ लोग उसकी हेल्प करेंगे। अगले सीन में टोनी के सीनियर्स उसे कहते हैं कि मैं एक मशहूर डायरेक्टर को जानता हूँ, तुम उससे मिलो और अपने प्लान को पूरा करो। इसके बाद टोनी लॉस एंजलिस जाता है। वहाँ पर वो जॉन चैम्बर्स से मुलाकात करता है, जिसमें वो उसे खुलकर बताता है कि हम एक नकली फिल्म बनाना चाहते हैं और वो डायरेक्टर उसे मजाक में कहता है कि तुम सही जगह पर आए हो। यहीं पर डायरेक्टर एक और सवाल करता है कि तुम एम्बेसी में घुसोगे कैसे, तो टोनी बताता है कि वो एम्बेसी में नहीं है, वो तेहरान में छुपे हुए हैं। वो उसे बताता है कि फिल्म के बहाने कवर सेटअप करना चाहता हूँ ताकि वहाँ के लोगों को मुझ पर शक ना हो। यहाँ पर डायरेक्टर टोनी को यह भी बताता है कि हमें बड़ा स्टार कास्ट चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी मूवी को आराम से कास्ट कर सकें और किसी को हमारी मूवी पर शक भी ना हो। और इसी सिलसिले में वो एक बड़े एक्टर से मिलते हैं जिनको ये सारी बात बताते हैं और वो इस चीज़ के लिए राजी हो जाते हैं। अच्छी स्टोरी की तलाश में टोनी आर्गो नाम की एक स्क्रिप्ट पसंद करता है, जो कि एक साईफाई मूवी स्क्रिप्ट होती है। टोनी बताता है कि हमने पोस्टर बना लिए हैं, स्क्रिप्ट रेडी है, पर ये काफ़ी नहीं है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि सब कुछ असली लगे और किसी को भी ज़रा भी शक ना हो। और इस झूठ को सच करने के लिए ये प्रेस का सहारा लेते हैं, क्योंकि मीडिया की इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा रिप्यूटेबल समझी जाती है। सीन चेंज होता है और एयरपोर्ट पर टोनी को बताया जाता है कि अगर तुम पकड़े जाते हो तो अमेरिका तुम्हें अपना सिटीजन मानने से इनकार कर देगा। इस पर टोनी कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब टोनी ईरान पहुंच जाता है, जहां पर एक अफसर पूछता है कि आपके यहाँ आने का मकसद क्या है, जिसके जवाब में टोनी बताता है कि हम यहाँ एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए आए हैं, जिस पर ऑफिसर को थोड़ा सा शक होता है, पर वो टोनी को कुछ नहीं बोलता और उसे जाने देता है। अगले सीन में टोनी कैनेडियन एम्बेसी में मौजूद अमेरिकन से मिलता है, जिनको वो अमेरिका वापस लेने आया होता है। ये सब कैनेडियन एम्बेसी में छुपे हुए होते हैं। टोनी इन्हें फेक आइडेंटिटीज़ और स्क्रिप्ट देता है और बोलता है कि हम एयरपोर्ट से वापस जाएंगे, जिस पर वहाँ पर मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। लेकिन टोनी सभी को भरोसा दिलाता है कि हम अमेरिका वापस जरूर जाएंगे। अगले सीन में टोनी सबको ये बता रहा होता है कि कल हम सब बाजार जाएंगे और मूवी क्रू बनने का दिखावा करेंगे, ताकि सबकी नज़र में आ जाए कि हम सब 6 पर्सन हैं और हम साथ हैं। और इससे अगले दिन
हम एयरपोर्ट जाएंगे। अगले सीन में टोनी सभी को कार में बिठाकर बाजार ले जाता है और बाजार में पहुंचते ही लोग इन्हें घूरने लगते हैं। इसके बाद टोनी को उसके सीनियर्स का फ़ोन आता है कि सारा प्लान बदल चुका है और हम इन सबको निकालने के लिए आर्मी ऑपरेशन चलाएंगे, जिस पर टोनी बोलता है कि हमारा सारा प्लान लगभग कामयाब हो चुका है और वो ऑर्डर फॉलो करने से मना कर देता है, क्योंकि अगर टोनी इनका वेट करता तो इन सभी अमेरिकन्स की जान खतरे में आ सकती है। अगले दिन ये सभी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, जहां पर जाकर इन सभी की चेकिंग की जाती है। चेकिंग होने के बाद इनमें से एक ऑफिसर को शक हो जाता है, पर इन सभी का इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन के बाद जाने दिया जाता है। पर ईरान आर्मी को पता चल जाता है कि ये कैनेडियन नहीं अमेरिकन्स हैं। ये वही सबूत होते हैं जिसे हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। फिर आर्मी वाले इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर तब तक देर हो जाती है। ईरान आर्मी प्लेन का पीछा भी करती है, पर प्लेन टेक ऑफ कर लेता है और अंत में सभी लोग एक दूसरे के गले लगते हैं और इसी के साथ टोनी का मिशन भी कंप्लीट हो जाता है।